कुछ दिनों से आप सबका बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आ रहा था कि आखिर अपने इंडियन यूएफसी फाइटर्स कब फाइट करने वाले हैं। हम सबको पता है इंडिया के 2 यूएफसी फाइटर्स यहाँ पर यूएफसी के अंदर इस टाइम पर करंटली एक्टिव हैं, जिसमें से एक है अंशुल जुबली और दूसरे पूजा तोमर। और एक बहुत लंबा टाइम हो गया कि इन दोनों की अभी तक फाइट नहीं आई है और साथ ही साथ इनकी फाइट से रिगार्डिंग कुछ भी सॉलिड अपडेट नहीं आई। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा आप सबको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर इंडियन एमएमए कम्युनिटी के अंदर क्या चल रहा है और अपने फाइटर्स का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यूएफसी के मिडिल वेट चैंपियन हमजा चिमाएव ने एलेक्स पेरेरा को कॉल आउट करा है और उनको एक बहुत गुड और सूटेबल मैचअप बोला है उनके नेक्स्ट अपोनेंट की तरह से। हमजा चिमाएव ने यहाँ पर विश दिखाई है कि वो एक सेकंड बेल्ट भी जीतना चाहते हैं यूएफसी के अंदर और एलेक्स पेरेरा एक बहुत गुड मैचअप होने वाला है। उनकी पावर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करी है यहाँ पर हमजा चिमाएव ने। तो सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन भाइयों उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा एक ऐसा शो जो कि अगर आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन हो तो आपको देखना ही चाहिए। तो एएलएफ ग्लोबल लेके आया है एक ऐसा रियलिटी टीवी शो जिसमें यूएफसी के बेस्ट फाइटर ऑब्वियसली जॉन जोन्स और एमएमए वर्ल्ड के ओजी गैंगस्टर नेट डियाज आपको देखने को मिलेंगे। और इन्होंने 6 फाइटर्स को गैदर करा और सबको एक ही विला के अंदर डाला है और ये फाइटर्स आपस में कंपीट करेंगे एक मेन ट्रॉफी के लिए। और भाइयों इस शो का मैंने फर्स्ट एपिसोड हिंदी के अंदर देखा और हम सबको तो पता है भाइयों जहां नेट डियाज वहां पे ड्रामा वॉयलेंस बहुत ज्यादा होता है। लिटरली फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही नेट डियाज की एक बहुत बड़ी ब्रॉल ब्रेकआउट हो जाती है एक फाइटर के अगेंस्ट और नेट डियाज ने तो विला भी छोड़ दिया है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। अब आगे क्या होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरा एपिसोड आप एएलएफ ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो और उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने इंडियन एमएमए फाइटर्स के बारे में। तो सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइम पर यही है इंडियन फाइटर्स अंशुल जुबली और पूजा तोमर की नेक्स्ट यूएफसी फाइट कब होने वाली है। तो इसका स्ट्रेट अप आंसर मैं आप सबको बताता हूं सीधा सीधा। अभी के हिसाब से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना ही यहाँ पर यूएफसी ना ही यहाँ पर अंशुल जुबली या पूजा तोमर की तरफ से आई है, लेकिन जो एक प्रोबेबल डेट यहाँ पर बताई जा रही है उसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि यूएफसी का जो नवंबर में यूएफसी कतर इवेंट है, कतर में जो यूएफसी का इवेंट होने वाला है उसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर अंशुल जुबली या पूजा तोमर या दोनों को ही फाइट कराई जा सकती है। अब मैं फिर से आप सबको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि फिलहाल इस टाइम पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये जो यूएफसी कतर वाली बात इसलिए कही जा रही है और इस इवेंट के अंदर ही क्यों पॉसिबल हो सकती है उसके रीजंस भी मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली जो यूएफसी के मेजर इवेंट्स होते हैं अराउंड 60 to 70% इवेंट्स होते हैं वो यूएस मेनलैंड के अंदर होते हैं और उसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो इंडियन फाइटर्स के लिए बहुत एक तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। उसके लिए आपको यूएस ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत लंबी फ्लाइट होती है, फिर होटल वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे भी चली जाती है। और जो ये मिडिल ईस्ट का एरिया है जिसके अंदर अबू धाबी वाला इवेंट हो गया, सऊदी वाला इवेंट हो गया, अब यहाँ पर इस साल यहाँ पर कतर में भी इवेंट होने वाला है, तो ये सारे जो इवेंट्स है ये इंडियन फाइटर्स के लिए ज्यादा सूटेबल माने जाती है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो अबू धाबी वाले इवेंट के अंदर ही अंशुल जुबली ने अपना यूएफसी डेब्यू करा था। तो बेसिकली ये एरियाज इंडिया से रिलेटिवली क्लोज भी है और इनका जो वेदर है टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा इजिली एक्लिमेटाइज कर जाते हैं। जोग्राफिकली भी यूएस थोड़ा दूर पड़ता है और उसके अंदर फिर जेट लैग होता है फाइटर्स को, तो वो सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो कि ज्यादा इजी होता है इंडियन फाइटर्स को इन मिडिल ईस्ट वाले इवेंट्स में फाइट करने का एज कंपेयर टू यूएस मेनलैंड या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में कहीं फाइट हो रही है तो वो ज्यादा टफ पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि यूएफसी कतर जो इवेंट होने वाला है नवंबर में, जिसमें अरमान सरूकियन और डैन हुकर की मेन इवेंट फाइट होने वाली है, तो उस इवेंट के प्रीलिम्स में यहाँ पर फाइट हो सकती है अंशुल जुबली या पूजा तोमर या दोनों में से किसी एक की यहाँ पर फाइट हो सकती है। तो भाइयों अभी के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये रूमर्स है, सिर्फ बातें चल रही है इस बारे में, लेकिन मेरा यहाँ पर काम है कि आप सबको इस सारी चीजों के बारे में भी अपडेट कर दूं। जब वो चीज कंफर्म हो जाती है उसका वेट करता हूं, तो आप सब बोलते हो बहुत लेट अपडेट देता है, तो इसलिए मैं रूमर्स की भी अपडेट आप सबको दे देता हूं कि यहाँ पर ये सारी बातें चल रही हैं। अब आप सब इसके ऊपर मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पॉसिबल हो सकती है यूएफसी कतर में फाइट होना, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम आप ये देख सकते हो कि ऑलरेडी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफी टाइम हो चुका है, अक्टूबर 16 यहाँ पर आ चुका है और उस टाइम पे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 महीने से थोड़ा ज्यादा ही टाइम बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द ये फाइट यहाँ पर अनाउंस होनी चाहिए, उसके बाद कम से कम 1 महीने का तो यहाँ पर उसको हाइप वगैरह भी बिल्ड करने का टाइम निकलना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है। अगले हफ्ते तक अगर ये फाइट अनाउंस नहीं होती है फिर बहुत कम चांसेस होंगे कि इस इवेंट के अंदर फाइट होगी। अब पूजा तोमर की तरफ से तो ऐसा कुछ
इंजरी अपडेट नहीं थी, बट हमको यहाँ पर पता है कि अंशुल जुबली की लास्ट फाइट के बाद उनके कोच ने यहाँ पर ये भी अनाउंस करा था और अनाउंसमेंट में ये बताया था कि अंशुल जुबली शायद इस साल के एंड में दिसंबर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, क्योंकि उनको एक इंजरी हुई थी और उन्होंने नोज सर्जरी वगैरह करवाई है, तो वो उस टाइम उसके कारण यहाँ पर इस टाइम पे इंजर्ड चल रहे हैं। तो उनका टाइम फ्रेम कमबैक का उनके कोच ने उस टाइम पर दिसंबर या अर्ली 2026 बताया था। मे बी वो चेंज भी हो सकता है, रिकवरी जल्दी हो सकती है, लेट हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट सारी चीजें आप सबको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए इस टाइम पे। बाकी भाइयों, मैं अपनी इंडियन एमएमए कम्युनिटी में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये क्रिटिसिज्म है कि इंडियन फाइटर्स एक्टिव नहीं है। अब आप देख सकते हो इस टाइम पर अंशुल जुबली ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के हो चुके हैं, पूजा तोमर की एज भी 30 क्रॉस कर चुकी है। इंडियन ऑडियंस की यहाँ पर डिमांड है कि इवन दो परफॉर्मेंसेज उस तरीके की नहीं आ रही है, पर कंसिस्टेंटली फाइट करने चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइम ईयर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा। आप मिराब डॉलिशविली को देख सकते हो, एक साल में 4 फाइट्स ले रहा है, बीइंग अ चैंपियन इतना रिस्क ले रहा है, तो इंडियन फाइटर्स को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर इंडियन ऑडियंस का डिमांड है, जो कि मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि बहुत सही चीज है। ये क्रिटिसिज्म होना चाहिए, डेफिनेटली ये क्रिटिसिज्म नीडेड है। इंडियन फाइटर्स को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। जो भी फाइटर है, अंशुल जुबली, पूजा तोमर हो गए, या जो रोड टू यूएफसी के फाइटर्स जाने वाले, वो अपने हिसाब से तो ट्राई करते हैं एक्टिव रहने का, बट ऑब्वियसली कुछ सारे सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो तब आपको फाइट मिल सकती है। ऑब्वियसली यूएफसी आपको फाइट्स ऑफर करती है, बट उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें होती है। अब आपको पता है कि यूएफसी वाले लेवल पे आपको बहुत सारी चीजें सोच समझ के चलनी पड़ती है, स्पेशली इंडियन फाइटर्स की जो कंडीशन है। आप एक ट्रेनिंग कैंप कर रहे हो, उसमें खर्चा डाल रहे हो, उसके ऊपर सारी चीजें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो फाइट का आउटपुट भी उस तरीके का निकलना चाहिए। बहुत सारी पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व होती है, इसलिए फाइट्स में यूजुअली डिले होता है इंडियन फाइटर्स की, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज्यादा बैकिंग नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यूएफसी में पहुंच गए, अभी भी बैकिंग चाहिए, बट बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। यूएफसी में पहुंचने के बाद भी आपकी जो डिफिकल्टीज है ऑक्टागन के बाहर, वो खत्म नहीं होती है, और ये सारी चीजें हमें एज ऑडियंस समझना पड़ेगा, और इसलिए मैं आप सबको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी भाई ये चीज डेफिनेटली है कि इंडियन फाइटर्स को ट्राई अपनी तरफ से पूरा करना चाहिए कि साल में 2 या 3 फाइट्स कॉन्टिन्यूअस फाइट करते रहना चाहिए। उससे आपका रिदम बिल्ड हो जाता है, जो रिंग रस्ट होता है वो नहीं निकल के आता। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी एक और चीज हम देखते हैं कि ब्लेटेंट ट्रोलिंग होती है अपनी अंशुल जुबली की, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारी चीजें बोली जाती है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इंडियन एमएमए फैंस हैं जिन्होंने गिव अप कर दिया अंशुल जुबली या पूजा तोमर जिस पे भी, लेकिन आप सब ये चीज मान सकते हो परफॉर्मेंस यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग थी। खुद अंशुल जुबली भी जानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैपेबिलिटीज किस तरीके की है, और वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीजन के कारण। कुछ भी चीजें खराब हो रही हैं, कुछ भी चीजें नहीं जा रही सही तरीके से, लेकिन मुझे पता है कि वो बंदा किस लेवल का फाइटर है, उसके पास कैपेबिलिटीज क्या है, और वो जो चांस उसके पास अभी भी है यूएफसी में फाइट करने का, मुझे लगता है अभी भी मुझे होप है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। सेम पूजा तोमर के लिए भी, और सेम जो अपकमिंग एमएमए फाइटर्स आने वाले। ऑब्वियसली रिसेंट टाइम्स में जो अपॉर्चुनिटीज मिली है इंडियन फाइटर्स को, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से सारे फंबल करी है, लेकिन अभी भी मुझे होप है कि इंडियन एमएमए फाइटर्स राइज करेंगे, लेवल को एलिवेट करेंगे, स्टैंडर्ड धीरे धीरे इंप्रूव होगा, और डेफिनेटली इस चीज के पीछे हमारे फाइटर्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन के बारे में। हम सबको पता है मिडिल वेट डिवीजन में भी एक नया चैंपियन आया, हमजा चिमाएव, और लाइट हैवी वेट डिवीजन में भी 2 टाइम चैंपियन बन चुके हैं, एलेक्स परेरा। तो हमजा चिमाएव ने कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट के अंदर एलेक्स परेरा से फाइट करने की बातें वापस से बोली है। एक और बहुत फियर्ड मैचअप हमेशा से माना जाता था, जब एलेक्स परेरा मिडिल वेट डिवीजन में भी फाइट करते थे, उस टाइम पे भी हमजा चिमाएव वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट की बातें बहुत ज्यादा बोली जाती है। लेकिन अभी के हिसाब से जो आप देख सकते हो, सर्कमस्टेंस बहुत ज्यादा बन चुका है इनकी फाइट बनाने का, क्योंकि हमजा चिमाएव यहाँ पे मिडिल वेट का चैंपियन है, और एलेक्स परेरा यहाँ पे लाइट हैवी वेट डिवीजन का चैंपियन बन चुका है। और हमजा चिमाएव का बेसिकली ऐसा मानना है कि वो एनी डे, एनी गिवन डे लाइट हैवी वेट डिवीजन में भी जाके compete कर सकते हैं, जो कि अपने आप में ही सोचने में बहुत ज्यादा क्रेजी है कि हमजा चिमाएव एक टाइम पे वेल्टर वेट डिवीजन का फाइटर हुआ करता था, जो कि आज लाइट हैवी वेट डिवीजन में जाके फाइट करने की बात कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल भी है। हमजा चिमाएव भी अच्छा खासा साइज कैरी करता है। और हमजा चिमाएव की एक और चीज यहाँ पर कहने की बात है कि एलेक्स परेरा की जो यहाँ पर बोली जा रही है बात कि उसके पास पावर बहुत अच्छी है, हमजा चिमाएव को ऐसा लगता है कि वो एलेक्स परेरा उनको पावर में यहाँ पर उनके इक्वल में आता है। हमजा चिमाएव को अपनी पंचिंग पावर पे भी पूरा कॉन्फिडेंस है। बेसिकली हमजा चिमाएव ने ऐसा कहा है कि आज तक पावर के एरिया में मेरे को किसी ने एज आउट नहीं करा है, और कहीं ना कहीं वो ये चीज मानते हैं कि एलेक्स परेरा भी उनको एज आउट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ऑब्वियसली बाकी सारी बातें यहाँ पर हमजा चिमाएव की सही है कि हमजा चिमाएव के लिए अगर एलेक्स परेरा से वो फाइट करते, इवन दो एलेक्स परेरा एक अपर वेट क्लास का डिवीजन का फाइटर है, लेकिन फेवरेबल फाइट ज्यादा हमजा चिमाएव की तरफ ही जाएगी ड्यू टू हिज रेसलिंग। जो उसकी अग्रेसिव रेसलिंग है वो एलेक्स परेरा को प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन ये चीज कहना कि पावर के मामले में एलेक्स परेरा को आउटक्लास कर सकता है हमजा चिमाएव या उसके इक्वल आता है, आई विल नेवर बिलीव इट। ये जो चीज यहाँ पर हुई है, एलेक्स परेरा ने अंक्लेव को जिस तरीके से हराया
रहा है, मैं ये चीज़ मान चुका हूँ कि एलेक्स पेरेरा की पावर भाई नेक्स्ट लेवल की है। हमज़ा चिमाएव पे अपनी पावर होगी, उसके पास नॉकआउट पावर होगी, लेकिन एलेक्स पेरेरा का शॉट अगर कनेक्ट होता है, वो जो स्नीकी पंचेस निकालता है, वो जो क्लियर एक्यूरेट पंचेस कनेक्ट करता है, आपके पास कितनी भी अच्छी चिन हो, आप नीचे जा सकते हो। एंकलाएव की चिन भी बहुत अच्छी थी, उसको ऐसे वॉबल करना इतना ईज़ी नहीं था। एंकलाएव को एक ओवरहैंड राइट से यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से वॉबल कर दिया। मैं एलेक्स पेरेरा की पावर बहुत नेक्स्ट लेवल की मानता हूँ, तो डेफिनिटली ये चीज़ मैं एग्री नहीं करूँगा कि एलेक्स पेरेरा की पावर को इक्वल कर सकता है हमज़ा चिमाएव। हमज़ा चिमाएव पे अपनी नॉकआउट पावर है, बट एलेक्स पेरेरा की इक्वल नहीं आती है वो। बाकी भाइयों, इन दोनों की फाइट होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ी आप सब रुकावट इस टाइम पर यही मान सकते हो कि हमज़ा चिमाएव ने अभी तक एक भी टाइटल डिफेंस नहीं करा है। तो अगर हमज़ा चिमाएव एक टाइटल डिफेंस कर लेता है मिडल वेट डिवीजन में, तब ये फाइट और ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगी। फिर एलेक्स पेरेरा वर्सेस हमज़ा चिमाएव की फाइट और ज़्यादा क्लोज आ जाएगी। और मुझे तो देखनी है, अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे तो मुझे तो ये फाइट देखनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट्स होगी और वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड और बिल्डअप वाली फाइट होगी। तो डेफिनेटली ये फाइट होनी चाहिए यूएफसी के अंदर। आपका क्या ओपिनियन है इस फाइट के बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।